हेलो एंड वेलकम टू क्लास। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि जो वुमेंस है उनका जो भी रोल है, हमने देखा कि कई कितना ज़्यादा मतलब पब्लिक लाइफ में देख लीजिए, आप घर में देख लीजिए कि कितना जो है उनको लेस माना जाता है। सो टॉपिक जो था हमारा चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से था, इसको हम पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो वुमेन है और जो मैन है उनके बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए चैप्टर में 3 नाम दिए गए हैं, 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। एक जेंडर है, एक रिलीजन है एंड कास्ट है। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा जेंडर से रिलेटेड। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जेंडर से रिलेटेड ही चल रहा है। और उसके बाद में जो टॉपिक चलेगा वो रिलीजन से भी चलेगा एंड कास्ट से भी चलेगा। ठीक है, तो अभी तो हम जो वुमेंस का है उसको चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके साथ में जो है हैरेसमेंट होता है, कई तरह के डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं। ये तो हमारा लास्ट टॉपिक था। जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए महिलाओं का जो रोल है आपको हर जगह कम दिखाई देगा, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत कम दिखाई देंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये इशू द रिलेटेड वुमेंस वेलबिंग या फिर अदरवाइज आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन, कि अगर किसी भी इशू को जो है महिला की वेलबिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरीके का इशू हो, तो अगर हम उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो है कई तरह के जो है फेमिनिस्ट होते हैं, वो महिलाओं के मूवमेंट्स होते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो महिलाएं वो यही चाहती हैं कि पावर को कंट्रोल करें, बट उनको जो है यहाँ पर इतना टेंशन नहीं दिया जाता है। और फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती हैं देश के अंदर। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब माहौल ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक ठीक करने का एक ही तरीका है कि अगर हम चाहते हैं कि कंट्री के अंदर जो है शांति बनी रहे, तो महिलाओं को भी जो रिप्रेजेंटेशंस है पॉलिटिक्स के अंदर वो उनको दे देना चाहिए। ओके, अब अगर देखें, अगर हम इंडिया की कंडीशन देखें तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है महिलाओं का, यहाँ पर लेजिस्लेचर में भी जो है बहुत कम है, यानी कि पॉलिटिक्स में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें परसेंटेज जो इलेक्टेड मेंबर्स की है लोकसभा के अंदर, वो 14.30% ही है टोटल स्ट्रेंथ। मतलब 100% स्ट्रेंथ में से केवल 14% महिलाएँ हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये 2019 का हमारा डेटा है। और यहाँ पर देखा जाए तो शेयर इन द स्टेट असेंबली, और स्टेट असेंबली में तो जो ये शेयर है लोकसभा में तो फिर भी चलो इतना है, लेकिन स्टेट असेंबली में तो फिर भी ये मतलब बिल्कुल ही 5% है। तो आप देखिए कि महिलाएं जो है कितना कम यहाँ पॉलिटिक्स में दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो इंडिया इज़ अमंग द, तो यहाँ देखेंगे आप, इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। तो बॉटम ग्रुप पे आ रहा है। देखिए वर्ल्ड के कितने सारे जो है ऐसे देश हैं जो भारत से पिछड़े हुए, लेकिन वहाँ पर भी महिलाएं आगे हैं जो है, लेकिन भारत तो बिल्कुल बॉटम पे आता है। तो इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज से भी पीछे है। तो जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेल। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं आपको सारे मेल दिखाई देंगे। वुमेन भी कम, बहुत ही कम होता है कि जो वुमेन है वो चीफ मिनिस्टर या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जैसे कि आपने भी देखा है कि प्रधानमंत्री अभी तक भी केवल इंदिरा गांधी बनी है, और मुख्यमंत्री भी एक दो स्टेट में कुछ एक दो ही बनी है। अच्छा, वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सुलझाने का भी एक तरीका है कि लीगली ना हमें जो महिलाएं हैं उनका प्रोपोर्शन बाइंड कर देना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज़ में। हमें तय कर देना चाहिए कि इनको इतना रिप्रेजेंटेशन देना है। दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन, और ये पंचायती राज ने किया है। पंचायती राज में भी देखिए आप, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है वहाँ पे महिलाओं का। वहाँ 1/3 क्योंकि सीट जो है लोकल बॉडी में महिलाओं के लिए जो है, या कहीं भी आप चले जाइए, पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी हो, वो उनके रिजर्व है। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो यहाँ पर गांव और कस्बों में आप देख सकते हैं महिलाओं का प्रोपोर्शन कितना अच्छा खासा है। लगभग जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में जो है 10 लाख से भी अब महिलाएं काम कर रही हैं। तो आगे देखते हैं कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एक्टिविस्ट हैज़ बीन डिमांडिंग द, तो हम देखते हैं कि महिलाओं की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो महिलाओं के लिए डिमांड कर रहे हैं लगातार, वो ये है कि सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 इन लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली फॉर वुमेन, कि लगभग जो है ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो है 1/3 सीट जो कि पंचायत में रिजर्व है उसी तरह की यहाँ लोकसभा में और स्टेट असेंबली में भी कर दी जाए। A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades। तो ऐसा नहीं है कि इस बारे में आवाज़ उठाई नहीं गई है, बिल भी बने हैं
प्रपोजल भी रखा गया है, बट अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2023 में जो है नारी शक्ति वंदन अभियान जो है यहाँ पर चलाया गया था। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है यहाँ पे रखा गया, हैज़ बिन पास, फाइनली ये पास हुआ, जिसमें महिलाओं को 33% जो है सीट्स लोकसभा में रिज़र्व कर दी गई और यहाँ पर भी स्टेट में भी रिज़र्व कर दी गई। तो फाइनली 2023 में ऐसा हुआ है। तो ये अभी के लेटेस्ट ही इनकी रिपोर्ट है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पुरानी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं तो डाटा अपना ओल्ड ही रखना है, आपको ओल्ड डाटा और उसी के आपके ईयर के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपडेट डाटा देते हैं तो आपका अपडेट डाटा इसके हिसाब से ही होना चाहिए, अदरवाइज़ तो आप ना इस वीडियो से अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जेंडर डिवीज़न इन एन एग्जांपल दैट सम ऑफ सोशल डिवीज़न नीड टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। तो जेंडर डिवीज़न से ये जो है प्रूव हो जाता है कि कहीं ना कहीं सोशल डिवीज़न को आवश्यकता तो है कि आप उसे पॉलिटिक्स में जो है एक्सप्रेस करें। तो दिस ऑल्सो शो दैट डिसएडवांटेज ग्रुप भी बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीज़न बिकम पॉलिटिकल इशू। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनको बेनिफिट मिलेगा अगर सोशल डिवीज़न जो है पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो डू यू थिंक द वुमेन कुड हैव मेड दिस गेन वी नोटेड अबव इफ़ अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज इन पॉलिटिकल डोमेन। तो आपको क्या लगता है कि क्या महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलता अगर ये पॉलिटिक्स में जो है इशू नहीं उठाया जाता? तो आप देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अब आते हैं सेकंड वाले टॉपिक पे, जैसा कि जेंडर के बाद रिलीजन आता है, ठीक है। तो रिलीजन को भी हम देखने वाले हैं, रिलीजन यानी कि धर्म। तो यहाँ पर रिलीजन और कम्युनलिज्म, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। लेट्स नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न, दैट डिवीज़न बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस। तो अभी तो जेंडर वाला तो डिवीज़न हमने पढ़ लिया है, ठीक है, और उसको कैसे ठीक किया गया उसको भी हमने देख लिया है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस आने वाला है वो है हमारा रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। तो दिस डिवीज़न इज़ नॉट द यूनिवर्सल एज अ जेंडर। तो देखो ये यूनिवर्सल नहीं है, ये कहीं कहीं खास जगहों पर ही पाया जाता है, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ मेनली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन फिर भी आप इसको अब वर्ल्ड के कई हिस्सों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैनी कंट्रीज़, इसमें इंडिया भी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन इंडिया की जो है उसके जो फॉलोवर्स है अलग अलग जो है रिलीजन को पता है कि वो फॉलो करते हैं, एज वी नोटेड इन द केस ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में देखा कि व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन। चलो हम भारत की अगर बात करें तो भारत में अगर इस तरह का कोई भी इशू आता है या फिर डिफरेंसेस आते हैं तो वो इसलिए है, चलो वहाँ तो बहुत सारे धर्मों को मानने वाले फॉलोअर्स हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आयरलैंड में एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीरियस डिफरेंसेस हैं उनके। क्यों? क्योंकि पीपल्स के जो डिफरेंस है ना उनको रिलीजन को मानने की प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारा रिलीजन एक भी होता है तो भी हम इस रिलीजन के आधार पे बढ़ जाते हैं हमारी प्रैक्टिस के वजह से। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप धर्म को मानते कैसे हैं, आप धर्म को जो है कि जो रीति रिवाज है उनको किस तरीके से आप करते हैं, इससे डिफरेंसेस आता है। तो अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजन डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड इन ऑफ पॉलिटिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग। देखो जेंडर डिफरेंसेस की तरह नहीं है, लेकिन रिलीजियस का जो डिफरेंस है ना उसको भी अक्सर जो है पॉलिटिक्स के फील्ड में एक्सप्रेस किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने तो यही बोला है कि देखो रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। व्हाट ही मीन, तो इससे उनका क्या मतलब है, बाय रिलीजियस वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म या इस्लाम। हालांकि उन्होंने किसी खास धर्म की तरफ इशारा नहीं किया है कि हिंदू है या मुस्लिम वाला वो कह रहे हैं, बट मॉरल वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म और रिलीजन। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ होती है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी, मतलब मॉरल वैल्यू जो है वो सभी धर्मों से प्राप्त होती हैं। तो ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। तो गांधी जी का मानना है कि हमें जो पॉलिटिक्स करनी चाहिए ना उसको, जो पॉलिटिक्स है हमारी किस पर बेस होनी चाहिए, हमारी रिलीजन से जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना उनके ऊपर हमारी वो होनी चाहिए, यानी कि हमें रिलीजन से हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। गाइडेंस और जो वैल्यूज़ हैं हमें उसके बेस पर हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए।
आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट ग्रुप इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कम्युनल रैयत एंड प्रोटेक्ट रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो देखिए, जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, वो हमेशा से ये डिमांड रखते आए हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको स्पेशल स्टेप्स उठाने चाहिए, जिससे जो कम्युनल रैयत होते हैं ना, कम्युनल रैयत का मतलब होता है धर्म को लेके आपस में जो लड़ना शुरू हो जाता है ना, लोग उसको कहते हैं कम्युनल रैयत। तो वो चाहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, कि कम्युनल रैयत को रोका जाए और रिलीजियस माइनर लोगों को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड है आपका कि वुमेन मूवमेंट हैज़ आर्ग्यू दैट द फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के मूवमेंट जो चल रहे हैं, है ना, वो भी फैमिली लॉ के ख़िलाफ़ है। उनका मानना ये है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं ज़्यादातर रिलीजन्स में। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉ। तो वो चाहती हैं कि ये जो धर्मों के आधार पर जो फैमिली लॉ चल रहे हैं उनमें भी कुछ चेंजेस किए जाएँ, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा इक्विटेबल बने, महिलाएं भी इक्वलिटी में आ जाएं। फिर है ऑल दीज इंटेंसेस इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन। तो ये जितने भी एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है कि जो रिलेशन है रिलीजन का, ठीक है, जो रिलेशन है यहाँ पे रिलीजन का और पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जेंडर की तरह ये रिलीजन वाला इशू भी ऐसा है कि आप इसको पॉलिटिक्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली अगर यूज़ करें तो इसमें भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग एंड डेंजरस। लेकिन जो है वो ऐसा मतलब रॉन्ग या डेंजरस नहीं होना चाहिए। द आइडियल एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन परहैप्स शुड प्ले द रोल इन द पॉलिटिक्स। क्योंकि देखिए, सभी धर्मों के अपनी अपनी जो है आइडियाज़ होते हैं, अपने अपने आइडियल्स होते हैं, है ना। उन अलग अलग धर्मों से मिलने वाली इन चीज़ों का ना एक पॉलिटिक्स में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। मतलब अपना एक अलग तरीके का रोल होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अपने धर्मों से अगर आप अच्छी बातें सीख रहे हैं तो उन सीखी हुई अच्छी बातों के आधार पर आपको राजनीति करनी चाहिए। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स। तो लोगों को जो है अपनी जो नीड्स है पॉलिटिक्स में अपनी एक्सप्रेस करनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट, अपनी डिमांड जो है रखनी चाहिए, है ना। तो जो है यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटी के आधार पर तो दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड सम टाइम बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो दैट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। तो अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पावर को इस तरीके से यूज़ करता है कि रिलीजन की जो प्रैक्टिस है ना, उसको एक मॉरल वैल्यू के रूप में यूज़ करे, गाइडेंस के रूप में यूज़ करे और सभी धर्मों को इक्वल लेके काम करे, तो ऐसे में जो है ना, तो ये जो धर्मों के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो ऑपरेशन है, तो ये जो है कई हद तक कम किया जा सकता है। तो दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल एक्ट्स हैं, अगर आप रिलीजियस के आधार पे भी करते हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना। बल्कि ये क्या है, ये आपको करना क्या है कि आपको ऐसे में हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना है। तो अब बात करते हैं कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, यानी कि यहाँ पे ना धर्म का जो बेस है वो बहुत डेंजर हो सकता है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो बहुत डेंजर भी हो सकता है। देखो, हम ऊपर बहुत केयरफुली कह रहे हैं कि आप अपने धर्म से जो भी चीज़ें ले रहे हैं आप उनको जो है बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ को, गुड वैल्यूज़ को लेके आप जो है पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है ना ये रिलीजियस की, तब बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाती है जब आप अपने नेशन का बेस ही आप रिलीजन बना लेते हैं। यानी कि जब आप ये सोच लेते हैं कि हमारा नेशन ना इसी धर्म के आधार पे बनना है, हमारे देश का निर्माण इस धर्म के आधार पे होगा, तो कम्युनलिज्म की जो है प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा डेंजर हो जाती है, सच अप्रोच टू नेशनलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड चैप्टर 3 शो द डेंजर ऑफ सच एज अप्रोच टू द नेशनलिज्म। तो ये चीज़ें जो है नेशनलिज्म के लिए कितना खतरा बन जाती हैं, उसमें आप देखेंगे द प्रॉब्लम बिकम द मोर एक्यूट वैन रिलीजियस इज एक्सप्रेस इन द पॉलिटिक्स टू एक्सक्लूसिव एंड पार्टीसन टर्म। समस्या और ज़्यादा गहरी तब होगी जब धर्म का एक्सप्रेशन इस तरीके से किया जाने लगा राजनीति में कि वो बहुत भयंकर हो गया और उससे जो है बंटने की स्थिति आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर बंटने की जब स्थिति हो जाती है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर वो दिखने लगता है धर्म, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। व्हेन वन रिलीजन
एंड इट्स फॉलोवर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, यानी कि अगर एक धर्म के लोग जो है उसके जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो स्थिति गंभीर हो जाती है। दिस हैपन व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज द, इसका मानना ये हो गया कि अगर एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं या फिर उसके जो एक धर्म के जो बिलीव्स हैं वो जो है इस तरीके से प्रेजेंट किए जाएँ कि वो सुपीरियर है दूसरे लोगों से, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म इन अपोजिशन टू द अनदर, यानी कि अगर एक धर्म की डिमांड दूसरे धर्म के अपोजिशन में काम कर रही हो तो भी स्थिति खराब हो जाती है। व्हेन स्टेट पावर इज़ यूज टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन, और यहाँ तक कि अगर सरकार जो है किसी एक धर्म का डोमिनेशन कंट्री में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है तो भी स्थिति खराब हो जाती है। तो दिस मैनर इज़ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इस तरह की जो मैनर्स को अगर आप रिलीजन इस तरह के मैनर्स को आप रिलीजन के मैनर्स को अगर आप पॉलिटिक्स में यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है। यानी कि जब राजनीति में आपके कम्युनल यानी रिलीजन का जो है मतलब जोर दिखने लगे तो समझ जाइए कि कम्युनल पॉलिटिक्स से अगर आप एक धर्म को सुपीरियर मानते हो, उसका डोमिनेशन स्थापित कर रहे हैं तो। पॉलिटिकल पावर को इस तरीके से यूज़ करता है कि रिलीजन की जो प्रैक्टिस है ना, उसको एक मॉरल वैल्यू के रूप में यूज़ करे, गाइडेंस के रूप में यूज़ करे और सभी धर्मों को इक्वल लेके काम करे। तो ऐसे में जो है ना, तो ये जो धर्मों के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो ऑपरेशन है तो ये जो है कई हद तक कम किया जा सकता है। तो दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल एक्ट्स हैं अगर आप रिलीजियस के आधार पे भी करते हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये क्या है, ये आपको करना क्या है कि आपको ऐसे में हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना है। तो अब बात करते हैं कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, यानी कि यहाँ पे ना धर्म का जो बेस है वो बहुत डेंजर हो सकता है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे देखेंगे कि वो बहुत डेंजर भी हो सकता है। देखो हम ऊपर बहुत केयरफुली कह रहे हैं कि आप अपने धर्म से जो भी चीज़ें ले रहे हैं आप उनको जो है बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ को, गुड वैल्यूज़ को लेके आप जो है पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है ना ये रिलीजियस की तब बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाती है जब आप अपने नेशन का बेस ही आप रिलीजन बना लेते हैं। यानी कि जब आप ये सोच लेते हैं कि हमारा नेशन ना इसी धर्म के आधार पे बनना है, हमारे देश का निर्माण इस धर्म के आधार पे होगा, तो कम्युनलिज्म की जो है प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा डेंजर हो जाती है, सच अप्रोच टू नेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड चैप्टर 3 शो द डेंजर ऑफ सच एज अप्रोच टू द नेशनलिज्म। तो ये चीज़ें जो है नेशनलिज्म के लिए कितना खतरा बन जाती है उसमें आप देखेंगे। द प्रॉब्लम बिकम द मोर एक्यूट वैन रिलीजियस इज एक्सप्रेस इन द पॉलिटिक्स टू एक्सक्लूसिव एंड पार्टिसन टर्म। समस्या और ज़्यादा गहरी तब होगी जब धर्म का एक्सप्रेशन इस तरीके से किया जाने लगा राजनीति में कि वो बहुत भयंकर हो गया और उससे जो है बंटने की स्थिति आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बंटने की जब स्थिति हो जाती है एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर वो दिखने लगता है धर्म तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोवर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, यानी कि अगर एक धर्म के लोग जो है उसके जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो स्थिति गंभीर हो जाती है। दिस हैपन व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज द, इसका मानना ये हो गया कि अगर एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं या फिर उसके जो एक धर्म के जो बिलीव्स हैं वो जो है इस तरीके से प्रेजेंट किए जाएँ कि वो सुपीरियर है दूसरे लोगों से, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म इन अपोजिशन टू द अनदर, यानी कि अगर एक धर्म की डिमांड दूसरे धर्म के अपोजिशन में काम कर रही हो तो भी स्थिति खराब हो जाती है। व्हेन स्टेट पावर इज़ यूज टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन, और यहाँ तक कि अगर सरकार जो है किसी एक धर्म का डोमिनेशन कंट्री में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है तो भी स्थिति खराब हो जाती है। तो दिस मैनर इज़ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इस तरह की जो मैनर्स को अगर आप रिलीजन इस तरह के मैनर्स को आप रिलीजन के मैनर्स को अगर आप पॉलिटिक्स में यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है। यानी कि जब राजनीति में आपके कम्युनल यानी रिलीजन का जो है मतलब जोर दिखने लगे तो समझ जाइए कि कम्युनल पॉलिटिक्स से अगर आप एक धर्म को सुपीरियर मानते हो, उसका डोमिनेशन स्थापित कर रहे हैं तो।